बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्वेश्चन नंबर 9 मैं आपको करवा रही थी कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ कार्ड ऑफ डायमंड। एक डायमंड का कार्ड, ठीक है, एक डायमंड का कार्ड सिलेक्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है फ्रॉम अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स कंसिस्टिंग ऑफ द यूजुअल 52 कार्ड्स। कि एक पैक में जिसमें के आमतौर पर 52 कार्ड्स होते हैं उसमें से एक डायमंड का कार्ड सिलेक्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है। टोटल 52 कार्ड्स हैं, ठीक है, और डायमंड के कार्ड्स कितने होते हैं वो लिख लें। उसके बाद एक कार्ड आपने सेलेक्ट करना है तो एन ऑफ एस कितने हो जाएंगे 52C1, ठीक है। 52 में से आपने एक ही कार्ड लेना है तो 52C1 52 ही होता है। अब आप सपोज करेंगे इवेंट, लेट ए बी द इवेंट दैट a diamond card is drawn। हाँ जी, तो एन ऑफ ए क्या हो जाएगा, 13 कार्ड में से आपने एक कार्ड लेना है तो 13 आ गया, ठीक है। अब आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करनी है, यानी डायमंड, एक डायमंड के कार्ड के ड्रा होने की आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो वो किसके इक्वल होती है, एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस विच इज़ इक्वल टू 13 ओवर 52, ठीक है। तो ये 1/4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखें। शो दैट इन अ सिंगल थ्रो विद 2 डाइस, कि 2 डाइस को आपने एक दफ़ा गिराया या एक डाई को 2 दफ़ा गिराया, एक बात है कि सिंगल थ्रो किया आपने 2 डाइस के साथ, तो चांस ऑफ थ्रोइंग मोर देन 7 इज़ इक्वल टू दैट ऑफ थ्रोइंग लेस देन 7। अब आपने वो सैम्पल पॉइंट्स ले लेने हैं जो मोर देन 7 है और फिर वो लेने हैं जो लेस देन 7 है, और वो कह रहे हैं कि ये इक्वल होने चाहिए, इक्वल होते हैं, ये आपने शो करना है। 2 डाइस को रोल करने की सैम्पल स्पेस जो है वो आपको मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाई थी कैसे होती है। तो उसमें कितने सैम्पल पॉइंट्स होते हैं, 36, ठीक है। मैं यहाँ पे वो पूरी नहीं लिख रही, 36 सैम्पल पॉइंट्स होते हैं उसमें। तो अब आपने 2 इवेंट सेलेक्ट करने हैं। लेट ए बी द इवेंट दैट सम ऑफ more than 7 appears। more than 7, not some, more than 7, that more than 7 appears, कि वो वाले नंबर्स अपीयर हों जो मोर देन 7 हैं। अब वो कौन कौन से हैं, ए में आपने वो सारे लिख लेने। 7 से ज़्यादा का मतलब है मोर देन 7, 7 से ज़्यादा का मतलब है कि 8 से लेकर आपने जाना है 12 तक, ठीक है। तो 8 कौन कौन सा नंबर बनाता है, आपने इसको सैम्पल स्पेस को लिख लेना, या अगर आपको याद है तो फिर आप ऐसे ही लिख लें, अदरवाइज़ आपको जो है वो स्टार्ट में थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखें, मोर देन 7, 8, मोर देन 7 का मतलब 8 है, तो 8 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 में तो 8 नहीं आ सकता, 7 पे ख़त्म हो रहा है। 2 6 8 बनेगा, ठीक है। इधर से फिर 3 5 आएगा, फिर 4 4 आएगा, 5 3 आएगा, और फिर 6 2 जो है 6 2 आएगा। ये हो गए 8 के। उसके बाद 8 के बाद आपने किसके लेने हैं, 9 के, फिर 9 के ले लेंगे इसी तरह, ठीक है। सबसे पहले हम 8 में, ए में 8 के लिखेंगे, तो 2 6 तरतीब से जाएंगे, पहले 2 में, फिर उसके बाद 3 5 बनता है, फिर 4 4 बनता है, और 5 3 बनता है, 6 2 बनता है, ठीक है। अब 8 के पूरे हो गए हैं, अब हम जाएंगे 9 में। 9 3 6 से स्टार्ट होता है, 2 में 9 नहीं आएगा, 3 6, फिर उसके बाद 4 5 में जाएगा, 5 4 और 6 3 जी। 9 के बाद हम जाएंगे 10 पे। 10 जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 4 से स्टार्ट होगा, 4 6, उसके बाद 4 के बाद 5 आ जाएगा, 5 5 और 6 4,
10 की होगी। अब हम 11 के लिए करेंगे। 11 जो है वो 5 6 से स्टार्ट होगा, 5 6 और 6 5, फिर उसके बाद 11 हो गया। अब नेक्स्ट 12, 12 का एक ही होता है और वो है 6 6। ये वो नंबर हैं जो कि मोर देन 7 हैं। तो कितने इसके अंदर सैम्पल पॉइंट्स हैं? इसके अंदर सैम्पल पॉइंट्स टोटल काउंट कर लें, 1 2 3 15 सैम्पल पॉइंट्स हैं। ठीक है, ए की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस, 15 ओवर 36। नेक्स्ट बी इवेंट लेट कर लें। लेट बी बी द इवेंट दैट numbers appears less than 7, लेस से 7 नंबर कौन से हैं? 1 से लेकर आपने 6 तक चले जाना है। ठीक है, तो बी में जो जो सैम्पल पॉइंट्स आएंगे आप वो लिखेंगे सारे। बी में कौन कौन से सैम्पल पॉइंट्स आएंगे? 1 से स्टार्ट कर लें। 1 1 और उसके बाद 1 के आपने सारे ले लेने हैं। 1 1 क्या बनता है? 2 बनता है। ठीक है, तो 2 का 1 1 के अलावा कोई नहीं होगा। सबसे पहले नंबर आता है 2, 2 के इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है 1 1 के अलावा। अब नेक्स्ट जो है वो 3 के स्टार्ट कर लें, 1 3, और 3 के और कौन से बनेंगे? 2 1। ठीक है, नेक्स्ट 3 के यही बनेंगे। नेक्स्ट 4 के बना लें। 4 का क्या बनेगा? 1 3 2 2 3 1, 4 के ये बनेंगे। नेक्स्ट 5 का 1 4 और 2 3 3 2 4 1। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए 5 के हो गए। नेक्स्ट 6, 6 के क्या बनेंगे? 1 5 और 2 4 4 2 2 4 के बाद 2 के बाद 3 में आएंगे। 6 का बना रहे हैं तो 3 3 आएगा। ठीक है, फिर 4 2 आएगा, 5 1 आएगा। ठीक है, ये हो गए 6 के। लेस देन 7 6 तक आएगा। अब ये काउंट कर लें। ये भी 15 ही बनते हैं, तो एन ऑफ बी कितना हो गया? 15, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस, 15 ओवर 36। ठीक है, तो यही आपने शो करना था। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। नेक्स्ट है थ्योरम फॉर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, नथिंग इन कॉमन। ठीक है, कुछ भी कॉमन ना हो, ए इंटरसेक्शन बी इसका क्या हो? ऐसे इवेंट्स जिनका ए इंटरसेक्शन बी यानी उन दोनों इवेंट्स की जो कॉमन पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल भी ना हो। कॉमन पॉइंट्स का जो सेट है वो 0 हो या 5 हो या खाली सेट हो, उसको क्या बोलते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो अब नॉट म्यूचुअली क्या है? ये उसका ऑपोजिट है, यानी इनमें कुछ ना कुछ ज़रूर कॉमन होगा। अब अगर ऐसे इवेंट्स आपके पास आते हैं तो आपने उनको सॉल्व कैसे करना है? ये उनका थ्योरम दिया गया है, उसका फॉर्मूला आपने प्रूफ करना है। इफ़ ए एंड बी आर टू नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, आपके कोर्स में आई थिंक प्रूफ नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट है जो आपने याद करनी है, ये पेपर में आएगी। ठीक है, कि स्टेट करें थ्योरम फॉर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इफ़ ए एंड बी आर टू नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, द प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन ऑफ देम हैपन। अब ये जो एटलीस्ट का वर्ड है, एटलीस्ट का मतलब होता है यूनियन लेना, उनमें से कोई एक, कम से कम एक। ठीक है, तो उनमें से
ये इसका यहाँ पे एटलीस्ट अगर बोथ ऑफ देम हैपन आता तो इंटरसेक्शन होता, यानी दोनों इकट्ठे हैपन हो रहे हैं। अब एटलीस्ट वन ऑफ देम हैपन हो रहा है तो फिर इसका मतलब है कि यूनियन है। एटलीस्ट वन ऑफ देम हैपन इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट ए अकर्स प्लस द प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट बी अकर्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो नीचे दी हुई है इन द सिम्बल्स, ये आपको इन वर्ड्स बताई जा रही है। अकर्स माइनस द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ए एंड बी अकर्स साइमल्टेनियसली। अब ये जो दोनों ए और बी साइमल्टेनियसली एक ही दफ़ा अकर हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इंटरसेक्शन की बात हो रही है। ठीक है, तो सेम यहाँ पर है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट ए अकर्स, ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम हैपन, अगर दो इवेंट ए और बी हों तो एटलीस्ट वन ऑफ देम हैपन इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट ए अकर्स प्लस प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट बी अकर्स माइनस द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ए एंड बी अकर्स। ठीक है, तो यही आपने यहाँ तक करनी है, इसका प्रूफ आपके कोर्स में नहीं है। तो अब इससे रेलिवेंट क्वेश्चन आपने किस तरह से करने हैं वो आपको मैं एक्सरसाइज से बताती हूँ। पहले हम एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल 6.10 है, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। एक कॉइन को दो दफ़ा टॉस किया गया है या दो कॉइन्स को एक दफ़ा किया जाए, एक ही बात है। पॉइंट्स ऑफ द सैम्पल स्पेस, सैम्पल स्पेस के पॉइंट्स क्या हैं? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, जैसे आपने पीछे पढ़ी थी सैम्पल स्पेस दो कॉइन्स को टॉस करने की, ये वही है। एंड ईच सैम्पल पॉइंट विद प्रोबेबिलिटी 1/4, हर सैम्पल पॉइंट के आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो इक्वल होती है। अगर ये 4 सैम्पल पॉइंट्स हैं तो हर एक के आने की प्रोबेबिलिटी 1/4, अगर 10 सैम्पल पॉइंट्स हों तो हर एक के आने की प्रोबेबिलिटी 1/10, 2 हों तो हर एक के आने की 1/2। इफ़ ए एंड बी आर द इवेंट्स, खुद ही उन्होंने बता दिया, अब आपको इवेंट सपोज करने की ज़रूरत नहीं है, लेट करने की ज़रूरत नहीं है। ए और बी अगर इवेंट्स हों दैट हेड एट फर्स्ट कॉइन, ए जो है वो क्या शो कर रहा है, जिसकी पहले बात हो रही है उसकी जो है वो वैल्यूज़ पहले दी जाएंगी। दैट हेड एट फर्स्ट कॉइन एंड टेल ऑन सेकेंड कॉइन। ठीक है, बी क्या है, ए इवेंट ये है कि पहले ही जो कॉइन आप गिरा रहे हैं उस पर हेड आता है और फर्स्ट जो है पोजीशन उस पर, और टेल किस पोजीशन पे आता है, सेकंड वाली पे। देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी जो अभी आपने थ्योरम पढ़ा है वो लगाना है, वो किसके इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले आपने क्या करनी है, इसमें सैम्पल स्पेस लेनी है। ठीक है, सैम्पल स्पेस क्या है, ये आपको यहाँ पे दी भी हुई है लेकिन पेपर में नहीं दी जाएगी। तो सैम्पल स्पेस का आपको पता होना चाहिए कि दो कॉइन्स को टॉस करने की सैम्पल स्पेस क्या होती है, वो आपने लिखी। तो एन ऑफ एस इसके आ गए 4। अब ए इवेंट में क्या है कि हेड जो है वो फर्स्ट कॉइन पे हेड हो और सेकंड कॉइन पे क्या हो, टेल हो। ठीक है, तो वो आपने बी में लिखना है, सेकंड कॉइन पे टेल हो। ए में आपने फर्स्ट कॉइन पे हेड जो है वो दो जगह पर ही होता है, जहाँ पर एक तो डबल एच पे होता है, एक जो है वो एच टी पे होता है। तो आपने ए में क्या लिख लिया, डबल एच और एच टी। तो अब ए की प्रोबेबिलिटी आप फाइंड कर लें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसकी इक्वल होगी, एन ऑफ ए कितने हो गए, एन ऑफ ए हैं 2। ठीक है, एन ऑफ ए 2। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसकी इक्वल हो जाएगी, एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस मीन्स 2/4। ठीक है, और सेकंड बी के लिए क्या था, बी इवेंट के लिए था कि सेकंड कॉइन पर टेल हो। अब यहाँ पर देख लें कि दो जगह पर सेकंड कॉइन पे टेल होती है, एच टी और टी टी। ठीक है, ये आपने लिख लिए एच टी और टी टी। ठीक है, अब यहाँ पे कितने बनते हैं आपके सैम्पल पॉइंट्स, यहाँ पर भी 2 हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आ जाएगा, एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस 2/4। अब आपने सबसे पहले ये देखना है कि ये जो आपने ए का सेट बनाया है और ये जो बी का सेट बनाया है, इनमें कोई इंटरसेक्शन है, क्योंकि आपके फॉर्मूले में क्या है, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन आपने ज़रूर चेक कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पर देखें आपके पास ए क्या था कि फर्स्ट कॉइन पर हेड होना चाहिए और बी क्या था कि सेकंड पर टेल हो। ठीक है, अब यहाँ पर कोई इंटरसेक्शन है, एच टी जो है वो यहाँ पर इंटरसेक्शन है। ठीक है, हाँ जी, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया, एच टी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में कितने सैम्पल पॉइंट्स हैं, 1।
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आप फाइंड कर सकते हैं, किसके इक्वल होगी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर एन ऑफ एस 1/4। ठीक है, अब आपने फॉर्मूला लगाना है, ए यूनियन बी आपने फाइंड करना है। ए यूनियन बी किसके इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए की प्रोबेबिलिटी आपने 2/4 निकाली है, बी की भी 2/4 निकाली है और ये है 1/4, तो ये आ गई 3/4। ठीक है, ये इस तरह से करने, एक्सरसाइज में भी ऐसे क्वेश्चंस हैं, वो हम देख लेते हैं। ये देखिए एक्सरसाइज में जहाँ पर और का वर्ड होगा वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि ये यूनियन का क्वेश्चन है। ठीक है, डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी फॉर द फॉलोइंग इवेंट्स द सम 8 अपीयर्स इन अ सिंगल टॉस ऑफ पेयर ऑफ हेड है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, कि सिर्फ आपने क्या लेना है, 8 का सम लेना है। सेकंड नंबर पे सम ऑफ 7 और 11। अब यहाँ पे 7 का सम लेना है, एक इवेंट हो जाएगा जिसमें 7 का सम लेना है, एक इवेंट वो होगा जिसमें 11 का सम लेना है। और का मतलब ये है कि आपने ए यूनियन बी फाइंड करना है फिर। ठीक है, ये आपने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इन अ सिंगल टॉस ऑफ पेयर ऑफ फेयर डाइस। ठीक है, तो अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि एक वो इवेंट्स होंगे जिनमें कुछ ना कुछ कॉमन होगा, ए यूनियन बी के लिए ही होंगे दोनों ही, और एक वो इवेंट्स होंगे जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो हमने जो थ्योरम पढ़ा है वो है नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का, जिनमें कुछ ना कुछ साथ में कॉमन होता है, तो वो फिर हम क्या करते हैं, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी करके निकाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लें कि यहाँ पर 7 का सम और 11 के सम में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी वाला फॉर्मूला जो है वो ए इंटरसेक्शन बी वाली टर्म साथ नहीं लगेगी। फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ कैसे होगा। उसके बाद यहाँ पर भी यूनियन का क्वेश्चन होगा। ठीक है, ए रेड और ब्लू। ठीक है, ये भी आपने जो है वो यूनियन से करना है। इसी तरह और भी आगे आएंगे। तो अभी हम ये देखते हैं कि अगर इवेंट्स जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों, उनमें कुछ कॉमन ना हो, ए इंटरसेक्शन भी ना आता हो, तो फिर हमने कौन सा फॉर्मूला लगाना है। ये है एडिशन थ्योरम फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या, यानी अब जब लेना आपने यूनियन ही है यहाँ पर भी, लेकिन अगर उनमें कुछ कॉमन ना निकलता हो, यानी ए इंटरसेक्शन बी अगर खाली सेट आता हो, फाई आता हो, तो फिर आपने क्या करना है, वो इसमें से ख़त्म हो जाएगा, रिमेनिंग फार्मूला आपका सेम रहेगा। उसमें क्या था, ए यूनियन बी किसके इक्वल था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के। ठीक है, इसके इक्वल था। तो जहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी खाली सेट आ गया, वहाँ पर जो है वो फार्मूला रिड्यूस हो जाएगा और वो इतना रह जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इसको बोलते हैं थ्योरम, एडिशन थ्योरम फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ऐसे इवेंट्स जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, ए इंटरसेक्शन बी जिसका फाई हो, उसमें जो है वो सिर्फ उन दोनों इवेंट्स का क्या होता है, प्रोबेबिलिटी आ जाती है एडिशन के साथ। इसकी भी सिर्फ स्टेटमेंट आएगी आपको, इफ़ ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स देन प्रोबेबिलिटी आइदर वन ऑफ देम हैपनिंग, वन ऑफ देम हैपनिंग का भी यही मतलब है, एटलीस्ट वन ऑफ देम हैपन का भी यही मतलब है कि यूनियन आएगा, इज़ द सम ऑफ देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज। रिस्पेक्टिव का मतलब है कि जो पहले है उसकी प्रोबेबिलिटी प्लस जो सेकंड है उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपने ऐसे ही करना है, 7 के सामने और 11 के सामने कोई जो है वो इंटरसेक्शन नहीं आएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। ठीक है, इसी तरह आपने यहाँ पे देख लेना, जब आप करके देखेंगे फिर ही आपको पता चलेगा। अ बॉल ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 5 रेड 6 वाइट 4 ब्लू एंड 3 ऑरेंज बॉल्स इज आइदर रेड और ब्लू। आपने दो इवेंट्स लेने हैं, एक रेड के लिए एक ब्लू के लिए, फिर आपने ए यूनियन बी फाइंड कर लेना है। अगर कोई इंटरसेक्शन है तो लगाना, नहीं है तो नहीं लगाना। ठीक है, तो इतना जो है वो आप अच्छे तरीके से तैयार करें, ये क्वेश्चन सारे कंप्लीट करें। नेक्स्ट जो है वो टॉपिक हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।